हमारी स्किन हमारा सबसे पहला प्रोटेक्टिव बैरियर, सबसे पहली प्रोटेक्टिव शील्ड जो कि बचा कर रखती है हमारे सेंसिटिव इनर इन्वायरमेंट को, हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को बाहरी दुनिया से। और ये स्किन ही है जो सब कुछ झेल लेती है, सब कुछ अपने ऊपर ले लेती है, हर तरह का मौसम, धूप, गर्मी, सर्दी, बारिश, आंधी, तूफान, डस्ट, पोल्यूशन, केमिकल्स, यहाँ तक कि वो केमिकल्स भी जो हम अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट ऑयल्स, ऑइंटमेंट्स, कॉस्मेटिक्स एट्सेट्रा एट्सेट्रा। इसके अलावा बहुत कुछ और रिफ्लेक्ट करती है ना चाहते हुए भी हमारी ये स्किन, जैसे कि हमारी स्लीप कितनी साउंड है, हमारे स्ट्रेस लेवल्स क्या है, हमारी डाइट कितनी ठीक है, और हमारे अंदर क्या क्या हेरिडिटरी कंडीशंस चल रही हैं। और फिर भी हम सब चाहते हैं कि हमारी स्किन लगे सबसे यूथफुल, सबसे क्लियर, सबसे क्लीन, सबसे स्मूथ, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं पॉसिबल होता है और हमारी स्किन को गुजरना पड़ता है बहुत सारी ऐसी कंडीशन से बहुत बार जो किसी को पसंद नहीं होती। ऐसी ही एक कंडीशन है एक्ने। नोबडी लाइक्स एक्ने। वेलकम टू वेलनेस एंड एसेंशियल ऑयल्स विद शुचि। नन्ही शीशी, ढेर सारा जादू। आज मैं बात करने जा रही हूँ कुछ ऐसे एसेंशियल ऑयल्स की जो बन सकते हैं आपके लिए बहुत पावरफुल औजार फाइट करने के लिए इस तरह की कंडीशन से, जैसे एक्ने, पिंपल्स एट्सेट्रा। अगर किसी एसेंशियल ऑयल का नाम मैं सबसे पहले लेना चाहूंगी एक्ने के सिलसिले में, तो वो है अनडाउटेडली वन ऑफ द मोस्ट एंटी माइक्रोबियल एसेंशियल ऑयल्स देयर इज, और वो है द गुड ओल्ड टी ट्री यानी कि मेलाल्यूका अल्टर्निफोलिया। ये बहुत ही एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटी वायरल है, एंटी इन्फेक्शन, एंटी एलर्जी। इनफैक्ट इसके अंदर कुछ केमिकल्स ऐसे नेचुरली अकर करते हैं जो हर एसेंशियल ऑयल में नहीं पाए जाते हैं। एक है वाइट टर्पिनिन जो कि बहुत ही एंटी माइक्रोबियल होता है, और इसके साथ साथ ही इसमें होता है टर्पिनिन 4 जो कि अगेन बहुत एंटी माइक्रोबियल होता है, और इनफैक्ट ये एक्टिवेट करता है हमारे मोनोसाइट्स को, यानी कि एक पर्टिकुलर टाइप के वाइट ब्लड सेल्स जो कि इन्फ्लेमेशन के रिस्पॉन्स में बहुत ही पावरफुल होते हैं। तो इस तरह की जो हमारी एक्ने होती है, जो इन्फ्लेमेटरी भी होती है, जिसमें ब्लड भी है, पस भी है, तो उसके अगेंस्ट फाइट करने में इनफैक्ट टी ट्री और ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। और अगर एक सेंटेंस में मुझे टी ट्री को डिस्क्राइब करना होगा तो मैं सिर्फ यही बोलूंगी, इट मीन्स बिजनेस। कोई फ्रिल्स नहीं, कोई फैंसीज नहीं, ये इट गेट्स डाउन स्ट्रेट टू वर्क, बहुत डिपेंडेबल है, बहुत रिलायबल है ये, और एक्ने के सपोर्ट में इट इज़ डेफिनेटली अ मस्ट हैव ऑयल टू हैव। इसके साथ साथ अगर मैं एक ऑयल और मेंशन करना चाहूँगी तो वो है एक ऐसा ऑयल जिसमें सिमिलर केमिकल इंग्रेडिएंट्स होते हैं नेचुरली अकरिंग, जैसे टी ट्री में होते हैं, तो काफ़ी सिमिलर चीज़ें इसमें होती हैं, और ये बहुत एक कंफर्टिंग और वार्म ऑयल भी है, और ये है स्वीट मार्जोरम यानी कि ओरिगैनम मेजोराना। और ये भी एक बहुत एंटी माइक्रोबियल ऑयल होता है, और बहुत सारी स्किन की इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस में ये बहुत यूजफुल होता है, तो इसे टी ट्री के साथ मिलाकर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। वैसे तो जो होता है अरोमा थेरेपी में माना जाता है लेस इज मोर, यानी कि एसेंशियल ऑयल्स ऐसी चीज़ बिल्कुल नहीं है जो बहुत ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल किया जाए। हमेशा डाइल्यूशन सबसे कम होना चाहिए, देखने के लिए पहले कि आपको जो हीलिंग इफेक्ट्स आप चाहते हैं वो मिल रहे हैं कि नहीं, क्योंकि ये इतने कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं और बहुत प्रेशियस भी होते हैं, तो कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए। ज़्यादा जो आप क्वांटिटी बढ़ाते हैं वो बहुत सिवियर कंडीशंस के लिए और बहुत शॉर्ट टर्म के लिए इनकी क्वांटिटी ज़्यादा बढ़ा के यूज़ करनी चाहिए। तो अगर बहुत सिवियर एक्ने की कंडीशन है तो तब आप ज़्यादा अमाउंट यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आप 15 से 18 ड्रॉप्स भी मिलाकर इस्तेमाल कर सकते हैं पर 2 टेबल स्पून ऑफ कैरियर ऑयल। जो भी कैरियर ऑयल आपने यूज़ किया है उसमें आप 2 टेबल स्पून पर 2 टेबल स्पून में 15 से 18 ड्रॉप्स यूज कर सकते हैं। ज्यादा ड्रॉप्स टी ट्री की हो सकती है, कम स्वीट मार्जोरम की, तो आप इस तरह से भी अपना एक्ने का ब्लेंड बना सकते हैं। अब मैं मेंशन करना चाहूंगी कुछ ऐसे एसेंशियल ऑयल्स का जो कि टी ट्री के साथ मिलाकर यूज करने पर आपका जो एंटी एक्ने ब्लेंड है वो और ज्यादा पावरफुल और इफेक्टिव हो जाता है। इसमें से पहला ऑयल है लैवेंडर, यानी कि लैवेंडला अंगस्टिफोलिया, या फिर और किसी टाइप का लैवेंडर जिसमें सिमिलर हीलिंग और केमिकल इंग्रेडिएंट्स होते हैं। तो साथ में मिलाकर यूज करने पर ये एक दूसरे की जो एंटी माइक्रोबियल पावर है उसको और बढ़ा देते हैं, और इनफैक्ट इकट्ठे मिलकर दे गेट मोर पावरफुल टू फाइट अगेंस्ट अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ बैक्टीरिया जिससे एक्ने प्रोड्यूस होती है या एक्ने और फैलती है, एंड ऑल्सो सर्टन काइंड्स ऑफ फंगाई जैसे कि कैंडिडा। और साथ में मिलाकर ये एक दूसरे के साथ बहुत सिनर्जिस्टिकली काम करते हैं, यानी कि इकट्ठे एज अ होल जितनी इनकी पावर होती है वो अलग अलग पार्ट्स में यूज करने से ज्यादा होती है। और लैवेंडर तो अलग से भी अपने आप में भी बहुत ही स्किन फ्रेंडली, स्किन हीलिंग ऑयल है, इन्फ्लेमेशन के लिए बहुत अच्छा है, और एक्ने से जुड़ी और भी जो कंडीशंस हो सकती है जैसे स्किन इचिंग, इरिटेशन, उसमें भी ये बहुत रिलीफ दे सकता है। और साथ ही हमें भूलना नहीं चाहिए कि एक्ने जैसी जो कंडीशंस होती हैं, डिस्टर्बिंग स्किन कंडीशंस, वो सिर्फ हमें फिजिकली इफेक्ट नहीं करती बल्कि मेंटली और इमोशनली भी इफेक्ट करती हैं बहुत बार। इट माइट लीड टू फीलिंग्स ऑफ डिप्रेशन, एंग्जाइटी, लो मूड एट्सेट्रा। तो उसमें भी लैवेंडर इज अ ग्रेट ऑयल टू हैव, क्योंकि स्किन हीलिंग के साथ साथ ये बहुत ही इमोशनली सपोर्टिव ऑयल है। इट लीड्स टू फीलिंग ऑफ इमोशनल बैलेंस, ये बहुत एंटी एंग्जाइटी ऑयल है। इट्स अ वंडरफुली इमोशनली सपोर्टिव ऑयल टू हैव।
एक और ऑयल जो मैं मेंशन करना चाहूँगी इन दोनों के साथ यूज़ करने के लिए वो है जेरेनियम पेलागोनियम एक्स एस्परम। ये बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही कूलिंग ऑयल है, बहुत ही जेंटल और एंटी इन्फ्लेमेटरी ऑयल है। साथ ही ये बहुत बैलेंसिंग ऑयल भी है। इट बैलेंसेस ऑयल प्रोडक्शन, सेबम प्रोडक्शन। किसी भी तरह की एक्सेसिव ऑयलीनेस या एक्सेसिव ड्राइनेस को ये मैनेज करने में हेल्प करता है। और टी ट्री के साथ मिलाने पर जो है ये उसकी जो एंटी माइक्रोबियल जो प्रॉपर्टीज़ है, एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल, उन सबको और इन्हांस कर देता है। सो इट्स a great oil to have for skin inflammatory conditions like acne etc. तो आप इन तीनों को मिलाकर डेफिनेटली एक बहुत ही पावरफुल, बहुत सूदिंग एंटी एक्ने ब्लेंड मिला सकते हैं, जिसमें आप टी ट्री को ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके बाद लैवेंडर और कम ड्रॉप्स यूज़ कर सकते हैं जेरेनियम के, क्योंकि जेरेनियम बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ्लोरल है, बहुत ज़्यादा यूज़ करने पर हेडेक हो सकता है। तो सबसे कम जो आप ड्रॉप्स हैं वो जेरेनियम की इस ब्लेंड में डाल सकते हैं इन द कैरियर ऑयल विच यू आर यूजिंग। इसके अलावा मैं एक बहुत अच्छा फ़ायदा मेंशन करना चाहूँगी जब आप लैवेंडर या जेरेनियम साथ में यूज़ करते हैं टी ट्री के एक्ने ब्लेंड में, वो ये है कि आपको याद होगा मैंने मेंशन किया था टी ट्री बहुत मेडिसिनल ऑयल है, तो इसकी अरोमा भी बहुत मेडिसिनल होती है टिपिकल, बहुत प्लीजिंग या सूदिंग नहीं होती है टिपिकली। तो लैवेंडर और जेरेनियम साथ में मिलाकर इस्तेमाल करने से बहुत ही एरोमेटिकली भी एक बहुत ही फ्रेश और प्लीजिंग ब्लेंड बन जाता है। तो आप वो फ़ायदा भी डेफिनेटली ये ऑयल्स यूज़ करने से पा सकते हैं। अब मैं मेंशन करना चाहूँगी एक बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत जेंटल ऑयल जो कि बहुत ग्राउंडिंग भी है, और वो है पचौली यानी कि पोगोस्टिमॉन कैबलिन। ये सिर्फ आयुर्वेदिक मेडिसिन में नहीं ट्रेडिशनली, बल्कि चाइनीज़ और ग्रीक मेडिसिन में भी इस्तेमाल होता है फॉर अ लॉट ऑफ स्किन हीलिंग, टिश्यू हीलिंग पर्पसेस। ये बहुत ही जेंटल ऑयल है, बहुत कूलिंग है, और ये बहुत एंटी बैक्टीरियल है, एंटी फंगल है, और बहुत सारी स्किन कंडीशंस में ये हीलिंग के लिए बहुत काम आता है। और स्कार हीलिंग जो एक्ने में हमें ज़रूरत पड़ सकती है, स्कार हीलिंग, उसके लिए भी ये बहुत ही एक यूजफुल ऑयल है। सो अगर आपने इसके बारे में अभी तक नहीं सुना इसके यूज़ के बारे में, तो यू माइट वांट आल्सो टू यूज़ दिस फॉर योर एंटी एक्ने ब्लेंड। एंड इट्स आल्सो ग्रेट रात के टाइम में अगर कोई आप ब्लेंड बना के यूज़ करना चाहें तो दिस इज़ अ परफेक्ट ऑयल टू हैव। एक और ऑयल जो मैं मेंशन करना चाहूँगी वो शायद बहुत कम लोगों ने सुना होता है, लेकिन वो एक्ने हीलिंग के लिए बहुत ही पावरफुल हो सकता है। वो है जुनाइपर बेरी, और जिस स्पीशीज़ की मैं बात कर रही हूँ वो है जुनाइपरस कम्युनिस। तो ये स्पीशीज़, ये बोटानिकल नाम जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही वाला पर्टिकुलर ये स्पीशीज़ है जो इस तरह के एक्ने के सपोर्ट में यूज़ हो सकता है, जो सेफ़ है यूज़ करने में। ये बहुत एस्ट्रिंजेंट होता है, बहुत एंटाइसेप्टिक होता है, एंटी फंगल, एंटी माइक्रोबियल, एंटी इन्फ्लेमेटरी। सो इट्स अ ग्रेट ऑयल टू हैव फॉर एक्ने हीलिंग। और साथ ही ये ध्यान रखिए इसको लो डाइल्यूशन में इस्तेमाल करिए, कम मात्रा में इस्तेमाल करिए, क्योंकि ये कभी कभी स्किन सेंसिटाइजेशन करवा सकता है, बट अदरवाइज इट्स अ ग्रेट ऑयल टू हैव बाकी स्किन हीलिंग ऑयल्स के साथ यूज़ करने में। अब मैं मेंशन करना चाहूँगी एक बहुत ही प्यारा सा, बहुत जेंटल और सूदिंग ऑयल, और वो है थाइमस वल्गैरिस कीमोटाइप लिनोल। कीमोटाइप लिनोल इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोई और तरह का कीमोटाइप अगर हो तो वो इस काम के लिए सूटेबल नहीं होगा। थाइमस वल्गैरिस के और भी बहुत सारे कीमोटाइप्स होते हैं, लेकिन वो बहुत यूजली स्किन इरिटेटिंग होते हैं। दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग, टू स्ट्रॉन्ग फॉर स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन्स, और उनके सेफ्टी हैजार्ड्स बहुत सारे होते हैं। तो यही है जो कीमोटाइप थाइमस वल्गैरिस का, जो बहुत जेंटल है, एंटी इन्फ्लेमेटरी, बहुत एंटाइसेप्टिक, इट्स सो जेंटल, इट्स सो नॉन इरिटेटिंग कि इवन बच्चों के लिए भी इस्तेमाल करना हो तो आप कर सकते हैं। सो थाइमस वल्गैरिस कीमोटाइप लिनोल इज अ ग्रेट ऑयल टू हैव। और ये बाकी जो ऑयल्स हैं जिनके अंदर लिनोल होता है उनके साथ भी बहुत और अच्छे से ब्लेंड कर जाता है, जैसे कि लैवेंडर। एक और स्किन फ्रेंडली ऑयल जो कि एक्ने ब्लेंड में यूज़ कर सकते हैं वो है सीडरवुड यानी कि जुनाइपरस वर्जिनियाना। ये बहुत एंटाइसेप्टिक होता है, इट हैज़ एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टीज़, इट्स एंटी इन्फ्लेमेटरी एंड वेरी स्किन फ्रेंडली। तो ये भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही ये बहुत ग्राउंडिंग होता है, सो इट्स अ ग्रेट ऑयल टू यूज़ एट नाइट टाइम। बहुत रिलैक्सिंग इसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, बहुत सूदिंग, बहुत इनर जो है पीस की फीलिंग प्रमोट करने में ये हेल्प करता है। अब मैं मेंशन करना चाहूँगी एक्ने के सिलसिले में एक ऐसे ऑयल का जो कि शायद बहुत लोगों ने सुना होता है, क्योंकि ये ऑयल स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स में काफ़ी बार यूज़ होता है, और वो है लेमन यानी कि सिट्रस लेमन। ये बहुत ही पॉपुलरली यूज्ड ऑयल है, और इसकी बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, जो जैसे कि स्किन के स्कार्स, ब्लेमिशेस और दाग धब्बे कम करने में ये मदद करता है। बहुत ही एस्ट्रिंजेंट क्वालिटीज़ होती हैं, एंटाइसेप्टिक होता है, एंटी माइक्रोबियल होता है, एंड इसके अलावा ये इमोशनली भी बहुत एक वाइब्रेंट ऑयल है। तो अगर डाउन मूड है, डिप्रेस फीलिंग्स है, उसको भी ये इट मेक्स यू फील अपलिफ्टेड। तो इट्स अ ग्रेट ऑयल टू
हैव फॉर एक्ने ब्लेंड्स। इसके साथ साथ एक और सिट्रस ऑयल है बर्जमोंट यानी कि सिट्रस बर्गामिया, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं एक्ने के लिए। बहुत ही एंटाइसेप्टिक क्वालिटीज़ होती हैं इसकी भी। इसके साथ साथ ये भी बहुत इमोशनली अपलिफ्टिंग होता है। लेकिन बस थोड़ा सा ध्यान, जो अगर आप ये वाले 2 ऑयल्स यूज़ कर रहे हैं तो उसका ये है कि ये बहुत ज़्यादा पर्टिकुलरली स्किन फ्रेंडली नहीं होते हैं, थोड़े हार्श होते हैं, तो बहुत कम मात्रा में ही इन्हें इस्तेमाल करें। बाकी की जो स्किन फ्रेंडली ऑयल्स हैं वो ज़्यादा इस्तेमाल करें और उनमें इनकी मात्रा मिला सकते हैं आप थोड़ी सी कम। साथ ही ये फोटोटॉक्सिक होते हैं, स्पेशली बर्जमोंट जो है बहुत ही फोटोटॉक्सिक ऑयल है, सबसे ज़्यादा। इनफैक्ट अगर आप इसको 2 टेबल स्पून कैरियर में डालना चाहते हैं तो इसकी मात्रा 2 ड्रॉप से कम ही रखें। और लेमन भी फोटोटॉक्सिक होता है, लेकिन थोड़ी सी ज़्यादा बूंदें लेमन की इस्तेमाल की जा सकती है। तो इस बात का ध्यान ज़रूर रखें कि आप इन्हें लगाकर फिर डायरेक्ट सनलाइट में इमीडिएटली नहीं जा सकते हैं। तो अगर आप ये सब बातों का ध्यान रख रहे हैं तो फिर आप इन्हें ठीक डाइल्यूशन में अपने एक्ने ब्लेंड में डेफिनेटली मिलाकर इनके फ़ायदे ले सकते हैं। और आखिर में मैं नाम लेना चाहूँगी एक ऐसे एसेंशियल ऑयल का जो कि है वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एसेंशियल ऑयल्स टू हैव किसी भी तरह की स्किन प्रॉब्लम्स के लिए, चाहे वो एक्ने ही क्यों ना हो। लेकिन इससे पहले मैं चाहूंगी कि अगर आपको मेरा आज का ये एक्ने बेस्ड वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आप मेरे कोई नोटिफिकेशन मिस ना करें, कमेंट करके मुझे बताएं और आगे शेयर करें और लोगों से जिन्हें इससे मदद मिलेगी। तो ये पावरफुल ऑयल जिसका मैं नाम ले रही थी वो है हेलिक्रिसम, हेलिक्रिसम आइटैलिकम। ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल साइकेट्रिजेंट है, यानी कि स्किन और टिश्यू हीलिंग के लिए इट इज़ लाइक गोल्ड। और ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है किसी भी तरह की इन्फ्लेमेटरी स्किन कंडीशंस के लिए, जैसे एक्ने हो सकता है, सिवियर एक्ने। ये बहुत मदद करता है रिड्यूस करने में पेन, स्वेलिंग, पफिनेस। और ये बहुत ज़्यादा स्किन हीलिंग में मदद करता है, सेल रीजनरेटिव होता है, स्कार हील करने में मदद करता है। एक्ने से काफ़ी बार स्कार्स रह जाते हैं, ब्लेमिशेस को कम करता है, टिश्यू रीजनरेटिव होता है, नई स्किन की ग्रोथ में मदद करता है। सो इट इज़ अ ग्रेट ऑयल टू हैव। बाकी सारे एसेंशियल ऑयल्स के मुकाबले ये अपने आप में ही बहुत पावरफुल होता है। इसकी कुछ ही बूंदें चाहिए होती हैं डाइल्यूट करके यूज़ करने के लिए। लेकिन जैसे कहते हैं ऑल गुड थिंग्स कम एट अ प्राइस, सो डू नॉट एक्सपेक्ट टू गेट दिस ऑयल चीप। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव एसेंशियल ऑयल्स टू हैव। ज़्यादातर फ्रांस या यूगोस्लाविया जैसी जगह से ये आता है, लेकिन अगर आप इसे अफोर्ड कर सकते हैं, अगर आपके पास ये मिलता है प्योर हेलिक्रिसम ऑयल, तो दिस इज़ लाइक फ्यू ड्रॉप्स ऑफ मैजिक आपकी स्किन के लिए। लेकिन अगर आपके पास ये ऑयल नहीं भी है तो कोई चिंता की बात नहीं है, क्योंकि एसेंशियल ऑयल्स कितने सारे हैं एक्ने के लिए, जैसे मैंने आपको आज बताया। तो आप उसमें से कोई भी मिला के इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने आप में अकेले भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आपको डेफिनेटली बेनिफिट मिलेगा अगर आप एक्ने के अगेंस्ट लड़ रहे हैं या आपके परिवार में कोई लड़ रहा है। तो आई होप आपको आज का ये वीडियो बहुत बेनिफिशियल लगा होगा। आगे के मेरे वीडियो में मुझे ज़रूर ज्वाइन करें, जिसमें मैं एक किसी और टॉपिक को लेकर बहुत सारी यूजफुल इंफॉर्मेशन आपको दूंगी। सो टिल देन मेक श्योर टू यूज एसेंशियल ऑयल सेफली एंड बाय फॉर नाउ।